पंजाब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इनका ये कहना था कि हम 20,000 रुपया साल का इकट्ठा करेंगे और विभिन्न विकास कार्यों पर लगाएंगे। हमने तो पठानकोट में देखा है पिछले 2.5 साल से, 3 साल से माइनिंग ही, लीगल माइनिंग ही बंद है, तो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से इकट्ठा होना था। हरियाल में भी कोई लीगल सोर्स नहीं है, पर वहाँ क्रशर धड़ाधड़ चल रहे हैं। नो डाउट्स उसमें माइनिंग तो वो इलीगल हो रही है, चक्की खड्ड में से हो रही है। अब वहाँ पर एक नाज़िक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चक्की खड्ड की जो डिमार्केशन है वो नहीं हो रखी। उसमें ये नहीं पता चलता इनको कि ये पंजाब है या हिमाचल है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो हिमाचल की है चाहे पंजाब की है, इनके हाथ में सबकी नकेल कसना। एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरी पावर है। ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ पे जो प्रॉपर डिमार्केशन है 2 स्टेट्स के बीच में, ये एरिया यहाँ तक हिमाचल में आता है, ये पंजाब में आता है, वो उसकी डिमार्केशन ही नहीं करते हैं, जान के इंटेंशनली नहीं करते हैं, ताकि ये जो इलीगल काम है ये चलता रहे। मुझे तो ये लगता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो भी नहीं चाहता कि ये इलीगल हो, ये खड्डें चलें या लीगल काम चले। आप ये देखिए जो कुछ क्रशर्स चल रहे हैं पंजाब में जी, वो अपने मन मर्जी का रेट ले रहे हैं। आज अगर ये 4 खड्डें भी चल पड़ती हैं, हाँ जी, कई सारे क्रशर चल पड़ते हैं, तो रेट एकदम से डाउन आएगा। हाँ जी, तो फिर हमारा डिपार्टमेंट जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं चलवाता खड्डों को। हाल ही में अभी हमारे जो भूतपूर्व एमएलए हैं जोगिंदर जी, उन्होंने एक धरना दिया था इलीगल माइनिंग के खिलाफ। रोज हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कानून की, और इन्होंने धरना भी दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, वहाँ लड़ाई होगी 2 ग्रुपों में। जो बट ऑब्वियस है, जो माइनिंग माफिया का ग्रुप है वो हावी होगा। उन्होंने जो भी आपको हुआ, सारी घटना आपको पता ही है। उसके बाद पर्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, और माइनिंग फिर भी चलती रही। देखिए, माइनिंग फिर भी बंद नहीं हुई। आज हम बात करेंगे माइनिंग की। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब सरकार द्वारा एक नीति निर्धारित की जानी थी, जिससे सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया, सरकार का वायदा था कि हम इकट्ठा करेंगे और पंजाब के विकास के ऊपर खर्च करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि पठानकोट ज़िले की बात करें, पंजाब को हम छोड़ के हम अगर सिर्फ पठानकोट की बात करें, पठानकोट में 4 ऐसे एरिया हैं जहाँ पर क्रशर इंडस्ट्री लगी है, या हम 4 बेल्ट्स बोल सकते हैं जहाँ क्रशर चलते हैं, जैसे जिसमें कीड़ियाँ, हरियाल, मीरथल और बेहड़ियाँ। ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पठानकोट के सारे क्रशर्स इस इलाके में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें, 4 खड्डों की ऑक्शन हुई थी, जिसमें से एक थी शाहपुर गोपी, दूसरी थी चक हरीराय, खड़कड़ा और मेहरा कला। ये चारों खड्डें जो हैं ये आती हैं कीड़ियाँ इलाके में। अब हम बात करते हैं कि जो बाकी इलाके हैं, चाहे वो बेड़ियाँ हो, हरियाल हो या मीरथल हो, वहाँ के क्रशर इंडस्ट्री का क्या होगा अगर ये 4 खड्डें चलती हैं तो। अब जो 4 खड्डें ऑक्शन हुई थी, उसमें से भी सिर्फ एक ही खड्ड जो है शाहपुर गोपी वो चल पाई थी। वो बरसातों से पहले उसने काम करना शुरू, उस खड्ड में काम हुआ, और उसके बाद बरसातों में, रेनी सीज़न में वो बंद हुई, और उसके बाद अभी तक वो शुरू नहीं हो पाई, लीगली शुरू नहीं हो पाई। और जो बाकी 3 खड्डें हैं उनकी भी ईसी हो चुकी है, सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक है, परंतु वो चालू नहीं हो पाई। अब चालू नहीं हो पाई का कारण क्या है, वो तो या तो विभाग जानता है या वो ठेकेदार जानते हैं कि क्या क्या उनके अपने कोई रीजंस रहे होंगे या क्या कारण है, नहीं पता। ये खड्डें बंद होने के बाद भी कुछ क्रशर अभी भी चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं, अब हम एग्जांपल लेते हैं हरियाल की। हरियाल में 8, 10, 12 क्रशर्स हैं। पंजाब की बात करें तो वो फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। रोज़ की 100-125 गाड़ी वहाँ से निकलती है। माल कहाँ से आता है? सामने खड्ड है, चक्की खड्ड से माल आता है। मेरे पास ऐसे लोग भी आए थे जो ये बताते थे कि हम पंजाब के क्रशर में
गाड़ियाँ जो भरते हैं खड्ड में से, वो कितने पैसे लेते हैं, कितनी गाड़ियाँ रोज़ की भरी जाती हैं और वो कैसे कैसे उस तरफ पहुंचती हैं। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने साथी जो कि माइनिंग के ऊपर काफ़ी पकड़ रखते हैं और काफ़ी कोर्ट केसेस में भी उलझे हुए हैं और एनजीटी में भी कई बार वो जाते आते रहते हैं, काफ़ी उनकी नॉलेज है। मैं बात कर रहा हूँ सुरेंद्र मिन्हास की। मिन्हास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। मिन्हास जी, मैंने जैसे बताया कि पिछले 2.5 साल से, 2.5 क्या 2.25 हो गए, सरकार ने पंजाब से, ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इनका ये कहना था कि हम 20,000 रुपया साल का इकट्ठा करेंगे और विभिन्न विकास कार्यों पर लगाएंगे जी। परंतु 20,000 करोड़ रुपया तो क्या इकट्ठा करना था। अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से पठानकोट जो बेल्ट है शायद सबसे बड़ी बेल्ट है माइनिंग की, अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो। हमने तो पठानकोट में देखा है पिछले 2.5 साल से, 2.25 साल से माइनिंग ही, लीगल माइनिंग ही बंद है। तो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से इकट्ठा होना था। दूसरी बात करें, हमारे इधर सिर्फ 4 खड्डें जो ऑक्शन हुई थी, वो भी चारों में से एक चली थी, वो भी आज की डेट में लीगल तौर पे बंद है। हालांकि वो कहने को तो ये आता है कि वो कुछ क्रशर्स उस खड्ड से चल रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट लीगल, बिकॉज जब एक खड्ड ऑक्शन होती है तो ऑक्शन होने के बाद उसमें से वो माल जो है उस एरिया के सभी क्रशर्स को देना लाजमी होता है जी। तो ये जो बाकी खड्डें हैं वो अभी तक बंद पड़ी हैं, अभी तक नहीं चल पाई, जबकि उनकी ईसी भी हो चुकी है। इसकी जो खड्ड की ऑक्शन हुई थी वो MVD कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी है, हाँ जी। उनके नाम पे हुई थी। और जो इनकी जो ईसीज जो ट्रांसफ़र हुई हैं पंजाब सरकार ने की हैं, शाहपुर गोपी की राहुल पठानिया के नाम पे है, चक हरी राय की सुधीर कुमार कोई जलालाबाद से हैं जी। उनके नाम पे है, खड़गड़ा की मनप्रीत सिंह कोई लुधियाना से हैं उनके नाम पे है, मेहरा कला जो है वो गुरविंदर सिंह भट्टी हैं कोई जलंधर से, उनके नाम पे है। बट चलो एनीवेज, दिस इज़ नॉट ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि किसके नाम से है, मतलब ये है कि चालू नहीं हो पाई। मैं मिन्हास जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक एरिया है बेड़ियाँ, जी। रावी दरिया के बंदर, जहाँ बहुत सारे क्रशर लगे हैं, बहुत अच्छी खासी वहाँ इलीगल माइनिंग भी हुई है, हो रखी है। वहाँ के क्रशर्स बंद पड़े हैं। बंद इसलिए पड़े हैं कि वहाँ पर कोई लीगल सोर्स नहीं है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो इलाका है इसका हरियाल का, हरियाल में भी कोई लीगल सोर्स नहीं है, पर वहाँ क्रशर धड़ाधड़ चल रहे हैं। नो डाउट्स उसमें माइनिंग तो वो इलीगल हो रही है, चक्की खड्ड में से हो रही है। अब वहाँ पर एक मिन्हास जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चक्की खड्ड की जो डिमार्केशन है वो नहीं हो रखी। उसमें ये नहीं पता चलता इनको कि ये पंजाब है या हिमाचल है। हिमाचल वालों ने एफिडेविट दे, इवन SDM नूरपुर की एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था, हाई कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी तरफ इलीगल माइनिंग नहीं होती, इलीगल माइनिंग सारी पंजाब में होती है। इवन जो वहाँ के MLA हैं निक्का, उनका भी मैं एक एफिडेविट देख रहा था, उन्होंने भी सेम ऐसी ही बात लिखी हुई है। जब हम पंजाब के अफसरों से पूछते हैं, माइनिंग ऑफिसर से पूछते हैं, नहीं 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 हमारे यहाँ तो मतलब माइनिंग होती नहीं इलीगल, सारी इलीगल माइनिंग हिमाचल में होती है। इसका क्या जवाब देंगे आप? इसका जवाब अनिल जी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो हिमाचल की है चाहे पंजाब की है, इनके हाथ में सबकी नकेल कसना एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरी पावर है। ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ पे जो प्रॉपर डिमार्केशन है 2 स्टेट्स के बीच में, ये एरिया यहाँ तक हिमाचल में आता है, ये पंजाब में आता है, वो उसकी डिमार्केशन ही नहीं करते हैं, जान के इंटेंशनली नहीं करते हैं, ताकि ये जो इलीगल काम है ये चलता रहे। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये चीज़ करनी चाहिए। 5 वाला माल 50 का मिल रहा है, 50 वाला 5,000 का मिल रहा है, सफ़र तो कर रही है जनता। और जो माफिया है, जो माफिया जिसको बोलते हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो ये चाहते नहीं है कि जो ये काम लीगलाइज हो। लीगलाइज होगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जाएगा और जनरल पब्लिक को माल भी सस्ता मिलेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसमें किसकी कमी है?
हमारे मुझे तो ये लगता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो भी नहीं चाहता कि ये लीगल हो, ये खड्डे चलें या लीगल काम चले। आप ये देखिए जो कुछ क्रशर्स चल रहे हैं पंजाब में, जी वो अपने मनमर्जी का रेट ले रहे हैं। आज अगर ये 4 खड्डे भी चल पड़ती हैं, हाँ जी, कई सारे क्रशर चल पड़ते हैं, तो रेट एकदम से डाउन आएगा। मैं हाँ जी, तो फिर हमारा डिपार्टमेंट जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं चलवाता खड्डों मैं को? इसी पे आ रहा हूँ। माइनिंग डिपार्टमेंट ने अगर किसी को लीज ग्रांट करी है, यस, ये उसी की ड्यूटी बनती है कि उसको चलवाए, चलवाए, नहीं तो फिर किसी और को दे। नहीं तो उसको कैंसिल करके हाँ, किसी किसी और को दे। वो तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपने ऑक्शन करा ना कि माल लोगों को सस्ता मिले। मैंने तो मिनाज जी ये भी सुना है कि जो ठेकेदार हैं उन्होंने, आई एम नॉट श्योर, आई मे बी रॉन्ग, उन्होंने तो ये भी सुना है कि जो ठेकेदार हैं उन्होंने जो पैसा बनता है, जो किस्त है या पैसा बनता है, वो भी सरकार को जमा करवा दिया है। हाँ जी, और पर वो इसको चला नहीं रहे। चला इसलिए नहीं रही, चलेगी तो रेट बढ़ेगा, रेट कम हो जाएगा। ये एक सोची समझी सिस्टम को मिसलीड करने का, मानयोग अदालतों को मतलब कि अंधेरे में रखने का एक जो सिस्टम बना रखा है ना। जैसे आपने पहले बताया कि वो एसडीएम नूरपुर ने एक एफिडेविट रिप्लाई फाइल कर दिया कि सारी माइनिंग जो है वो पंजाब में हो रही है। आप वो कैसे श्योर हैं? उन्होंने डिमार्केशन तो करी नहीं है, 2 स्टेट्स की जो डिमार्केशन, आप कैसे किस भी आप पे बोल सकते हैं? पहले आप डिमार्केशन करिए, तब पता चलेगा ना कि ये हमारी तरफ नहीं हो रही है, उनकी तरफ हो रही है। ऐसे ही एफिडेविट दे के कोर्ट को किसी डिसीजन पे ना पहुंच जाए मानयोग कोर्ट, तो वो उसको लिंगर ऑन करने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसी बात की जो आपने बोला। एनजीटी की टीम आई थी आज से कोई 1 हफ्ता पहले, जी, डिफेंस कॉलोनी वालों ने, जो पठानकोट में डिफेंस कॉलोनी है हाँ। चक्की, इन्होंने कंप्लेंट की थी एनजीटी को कि यहाँ से इलीगल माइनिंग हो रही है और हमारी कॉलोनी को खतरा है। तो जिस दिन एनजीटी की टीम आई थी, मैं जो बताना चाहता हूँ ये है, जिस दिन एनजीटी की टीम आई थी पूरी खड्ड में ऐसे था जैसे कभी यहाँ पर माइनिंग हुई नहीं, बिल्कुल शांति थी। सब क्रशर भी बंद कर दिए थे ताकि वो कहीं स्टॉक ना पूछ लें कहाँ से आया है। और कई जगह तो स्टॉक को नीचे बिछा दिया गया था, कईयों ने जो ढेर थे उनको बराबर कर दिया था। और जिस दिन जब वो चले गए वापस, उसी रात को धड़ाधड़ माइनिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या है, व्हाट इज दिस? क्या डिपार्टमेंट सोया हुआ है? बाढ़ डिपार्टमेंट को नहीं पता, बाढ़ ही खेत को खा रहा है जी। अब मेरे को ये बताओ कि बेड़ियाँ वाले कहते हैं कि हम J&K से माल लाते थे, 65 mm या 40 mm वट, और हम उसको पीस के, हालांकि हमें पैसे नहीं ज़्यादा बचते थे, पर ये था कि चलो खर्चे वर्चे निकल रहे थे, किस्तें निकल रही थी। तो पुलिस ने, मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट से भी पूछा, वो भी कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि 65 mm आना है तो फिनिश गुड्स है। J&K गवर्नमेंट को भी एतराज़ नहीं है, हमारी सरकार को भी एतराज़ नहीं है। तो इन्होंने वो रास्ते बंद कर दिए। कोई इनको पूछे, इलीगल रास्ते थे ना जी। नहीं वो इलीगल नहीं है, उस पर चौकी, इस पर पोस्ट लगी हुई है, उसकी माइनिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट थी उस रास्ते पे। नहीं, पोस्ट इज अनदर थिंग। जो माल है वो जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट का टोल पोस्ट है वहां से आना चाहिए। तो फिर मेरे को मिनाज जी एक बात बताओ, जो हरियाल में माल आ रहा है हाँ जी, वो तो चक्की से आ रहा है, वो इलीगल है। इलीगल है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, नंबर 2, बट ऑब्वियस है कि ये तो आप मानते हैं कि कोई ना कोई तो उसको पर्ची दे रहा होगा, परचेज दे रहा होगा। परचेज तो ले ही रहे होंगे ना वो, हाँ, वो तभी माल रिटर्न भरेंगे, तभी रिटर्न भरेंगे। और वो परचेज जो कहा जाता है, आई मे बी रॉन्ग, कि हमारे मानयोग जो एमएलए नूरपुर हैं, उनके काफ़ी सारे क्रशर हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियाँ उनकी बड़ी, उनके यहाँ से आते हैं वो बिल। और बिल हमने देखा है, चामुंडा स्टोन क्रशर का बिल लगा हुआ था। चामुंडा स्टोन क्रशर वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है जी। तो क्या आप मुझे पहले ये बताओ, 150 पौने 200 किलोमीटर दूर और रास्ता भी खराब, तो क्या वारा खा सकता है किसी क्रशर को? देखो, इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं है। नहीं है, नहीं। एक बात। दूसरी बात, उस रास्ते से आके कोई भी टोल नहीं पड़ता, कोई टोल नहीं आता हिमाचल पंजाब का। हिमाचल का आता भी हो, हिमाचल से मतलब ही नहीं है ना, हमारे पंजाब का नहीं आता। तो जब इस रास्ते से अगर वो खड्ड में से वो माल ला के चला सकते हैं, तो फिर बेड़िया में माल आने से क्या प्रॉब्लम है? रास्ता इलीगल या लीगल की बात नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम बताई जाए। प्रॉब्लम तो अब एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या चूज वाली पॉलिसी पे क्यों चल रही है। यस, ठीक है ना। देखो हमारे एसएसपी साहब
जो हमें सुनने में आया कि बड़े ईमानदार और बड़े स्ट्रिक्ट आदमी हैं, लेकिन इस मसले में वो क्यों पिक एंड चूज वाली पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये तो मेरी समझ क्योंकि अगर हम ये बात करें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से लेके नरोड जैमल सिंह तक 4 जगह से गाड़ियाँ, 3 जगह और हैं इसके अलावा जहाँ से गाड़ियाँ पंजाब में एंटर करती हैं। जी, ठीक है, तो वी कांट से कि ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या ऐसा कुछ है, तो उनको क्यों मना किया गया, एक बात। दूसरा, मीरथल में भी क्रशर चल रहे हैं, वहाँ भी माइनिंग नहीं, वहाँ पे भी वो नहीं है, कोई लीगल सोर्स नहीं है। मिनाज जी, एक बहुत हैरानी के बाद मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब इकलौती ऐसी स्टेट है हमारी नेबरिंग स्टेट्स में, जब आपके पास माल ख़त्म हो जाता है तो आपका पोर्टल बंद हो जाता है। जी, जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। पंजाब में ऑनलाइन जो माइनिंग यस, पंजाब में पोर्टल बंद ही नहीं होता, माइनस में आपका स्टॉक चला जाता है। जी, मैं टनों की बात नहीं करके सिंपल भाषा में गाड़ियों की बात करता हूँ। मेरा क्रशर है, मेरे क्रशर पे 500 गाड़ी माइनस स्टॉक चल रहा है। आप मल्टीप्लाई कर लो, कितने भी टन बन गए, कितने सैकड़े बन गए। 500 गाड़ी माइनस ट्रक चल रहा है, माइनस 500 ट्रक माइनस चल रहा है। सरकार कहती है 6 रुपये के हिसाब से पैसे जमा कराओ, 6 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, और आपका माल लीगल हो गया। तो मैंने माल लिया कहाँ से? चोरी किया, चोरी करके मेरा तो लीगल हो गया। सर इनडायरेक्टली ये तो एक मतलब कि चोरी को प्रमोट करने वाली पॉलिसी है। इनडायरेक्टली एक चोरी को प्रमोट करने वाली पॉलिसी है कि आप माल चोरी अनऑथराइज्ड सोर्स से माल निकालो और उसके बाद हमें उसके पैसे दे दो, तो आपका माल लीगल हो गया। और इलीगल रास्ते से ट्रांसपोर्ट करो, टोल भी गवर्नमेंट को ना दो। तो सर सरकार को तो चूना तो सरकार को लग ही रहा है। पंजाब जनरल पब्लिक सफर कर रही है। सफ़र तो जनरल पब्लिक कर रही है। अगर ये सारी लीगल हो जाए, सारी खड्डें चल पड़े, सबके पास लीगल सोर्स हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये रेट भी कम हो जाए, जो कि हमारी आम आदमी पार्टी सरकार का सपना था कि हम सस्ता रेट दिलवाएंगे। तो ये सस्ता रेट अपने आप हो जाता अगर सारे क्रशर, सारी इंडस्ट्री चल पड़ती। तो यहाँ पिक एंड चूज़ करके तो इंडस्ट्री चल रही है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसका रेट डाउन आएगा? इस जो माइनिंग के लिए एक स्पेशली स्ट्रॉन्ग विल पावर बनानी पड़ेगी जो इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। ना पिछली सरकार ने इतना स्ट्रांगली कोई काम किया है, और जितनी इन्होंने बोला था, लेकिन इन्होंने भी जो है आधे से ज़्यादा इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है। इन्होंने अब तक तो कोई नज़र नहीं आया। मिनाजी, एक बात बताइए कि अगर ये जो ऑक्शन होती है, आप ध्यान से सोचिए, ये जो ऑक्शन है ये कुछ बंदों के हाथ में दे देते हैं, पावर दे देते हैं जी। अगर यही ऑक्शन जो खड्डे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्रशर ओनर्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे क्रशर्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं। सबको ये बोला जाए, सबको लीज़ दे दी जाए, जैसे हिमाचल में देते हैं, लीज़ दे दी जाए, उनको बोला अपनी लीज़ से अपना माल उखाड़ो, इतनी तुम्हारी जगह है, इतनी तुम्हारी कैपेसिटी है, इतना माल तुम निकाल सकते हो। एक तो ये ख़त्म हो गया, माफिया ख़त्म हो गया, इंडिपेंडेंट सारे काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सरकार को जितना पैसा इनसे आता है माफिया से, 10 गुना ज़्यादा पैसा सर माफिया सरकार को क्यों पैसा देगा? माफिया अपने पेट में डालेगा। जो क्रशर बेसिकली जो क्रशर ओनर है, जिसने बैंक से लोन लेके अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके जो क्रशर लगाया, भूखा तो वो मर रहा है। माफिया तो अपने हिसाब से सिस्टम को चला रहा है, वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा है। उनको पता है जहां अगर भेड़िया में 50 या 100 क्रशर है, अगर 100 का 100 चल पड़ेगा, जो अभी माल 50 रुपये फुट मिल रहा है वो हमें कम से कम 6-7 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा, वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब तो मोनोपोली बनी हुई है ना, 4 पावरफुल लोग हैं जो कुछ सामने हैं, कुछ उनके पीछे हैं, जो ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, वो उनकी शहर से 4-5 क्रशर चल रहे हैं। और जो ऑथराइज्ड ठेकेदार है, जिसको माइनिंग लीज लॉट हुई है, वो भी उन चुनिंदा बंदों को परचेज देता है, बाकियों को नहीं देता। जबकि वो बॉन्ड है एज पर दी LOI, उसने सब जो उसके पास रजिस्टर्ड क्रशर ओनर जाएगा उसको माल उसको पर्ची परचेज की देनी पड़ेगी। जब भी वो नहीं देते हैं और माइनिंग डिपार्टमेंट चुप करके बैठा है, वो उसको जो है ना पूछता नहीं है। एक बात और है, जो माइनिंग पॉलिसी अभी भी कुछ दिन पहले भी आया था, लिस्ट पूरी डिटेल आई थी कि जो ठेकेदार है
वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हाईटेक कंडे लगाएगा। हाँ जी, परसों की न्यूज़ थी। हाँ, जी हाईटेक कंडे लगेंगे। हाईटेक कंडे लगा के अगर मिनाज जी, मैं अगर एक खड की बात करूं शाहपुर गोपी की, शाहपुर गोपी में जितना माल है 5 लाख कुछ टन बनता है इनका साल का। ये 5 लाख टन तो अगर सारे क्रशर चला देना ये हाँ जी, उस एरिए के, तो मेरे ख्याल 10 दिन में ख़त्म हो जाए। इसीलिए तो चला नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं चला रहे। और अगर ये सारा माल मिला लें हाँ जी, चारों खड्डों का और सारे क्रशर चला दें तो 1 महीने में सारा माल ख़त्म हो जाए लीगल। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे अब मान लो ऑक्शन हुई तो उन्होंने मीरथल की क्यों नहीं की, इन्होंने बेड़ियाँ की क्यों नहीं की, इन्होंने इधर की अपना हरियाल की क्यों नहीं की, इसमें भी कोई झोल है? ये तो जो हमारा जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स है, इन्होंने ही जगह को पिन पॉइंट करना होता कि यहाँ पे माइनिंग हो सकती। इनकी रिपोर्ट्स जाती हैं, जो इनको जियोलॉजिकल ऑफिसर हैं वो बताएंगे कि यहाँ पे माइनिंग करने के योग्य कोई ज़मीन है या नहीं है। नहीं तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब है जहाँ नहीं है कि वहाँ बेड़िया में जगह नहीं है माइनिंग करने की, इधर नहीं है हाँ जी, अपना हरियाल में, जी, तो फिर क्रशर क्यों लगे हुए हैं? उनको बंद कराएं। वो जो रजिस्ट्रेशन आप मत करिए उनकी। अभी मैं एक पीछे वो देख रहा था, लेटर देख रहा था आपके माइनिंग डिपार्टमेंट की, ये बोलते हैं कि हमने 2020 के बाद या 18 के बाद 20 के बाद हाँ जी, किसी क्रशर को LOI नहीं दी। LOI नहीं, क्या बोलते रजिस्ट्रेशन हैं, नहीं की, नहीं की। रजिस्ट्रेशन नहीं तो करी है 4 क्रशर्स की, कईयों की की है, कईयों की है, 4 तो मेरी नॉलेज में की है। RTI में इन्होंने बोला हमने नहीं हमने की। नहीं की। तो डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन है ना। जबकि एक 15/7/2024 का एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक और नोटिफिकेशन है कि क्रशर साइट से 25 किलोमीटर दूर से अगर कोई रॉ मटेरियल आता है तो उसको रिटर्न में आप उसकी परचेज नहीं दिखा सकते। 25 किलोमीटर रेडियस से बाहर का अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज कोई क्रशर ओनर दिखाता है अपने किसी भी स्टेट में, नहीं, मतलब पंजाब स्टेट नहीं, मेरे ख्याल से पठानकोट में अगर मान लो हरियाल में, हम हरियाल की बात कर लें, हरियाल का क्रशर अगर वो रॉ मटेरियल चामुंडा स्टोन क्रशर 150 किलोमीटर से ले रहा है जी, तो वो भी अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। इलीगल है। हाल तो पंजाब में है जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, इवन आपने बोला ना कि पंजाब से नहीं ले सकता, वो तो फिर वहाँ से भी नहीं ले सकता। सर वो तो माइनिंग पॉलिसी है कि स्टेट से रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, फिनिश गुड खरीद सकते हैं। हाँ, फिनिश गुड्स, हाँ, यस यू आर राइट, हाँ जी, सॉरी। फिनिश गुड हम खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल तो हम 5 किलोमीटर से नहीं खरीद सकते yes. अगर स्टेट अलग है तो। यस, और नहीं, हम खरीद सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, पंजाब वाले खरीद सकते हैं, हिमाचल वाले नहीं बेच सकते। पंजाब की माइनिंग पॉलिसी ये भी कहती है आप रॉ मटेरियल भी बेच सकते हो बाहर। पंजाब की रॉ पॉलिसी के हिसाब से आप रॉ मटेरियल भी बाहर बेच सकते हो, बट अब यहाँ तो हिमाचल की पॉलिसी है कि हिमाचल और JNK की पॉलिसी है, वो रॉ मटेरियल नहीं आ सकता वहाँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ 25 किलोमीटर के हिसाब से तो जो क्रशर बेड़िया में या कीड़िया में लगे हैं वो तो फिर डीसिल्टिंग का माल भी नहीं ले सकते वहाँ से, डैम से। नहीं ले सकते। तो वो तो डैम में भी उन्होंने बिना ईसी के ही दे दिया सबको जी। जो डीसिल्टिंग का माल था उसकी भी तो ईसी करानी पड़नी थी ना, तो गवर्नमेंट ने उसकी ईसी भी नहीं कराई। तो माइनिंग डिपार्टमेंट को पता ही है, हाँ जी, तो उसका क्या हुआ, फिर क्या होगा? वो गवर्नमेंट की एजेंसी है जी, वो जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट ने ईसी देनी है, वो देखें उस पर। नहीं, बट चलो एक वो तो अलग इशू हो गया। हाँ, बट आपके जैसे आपने बताया कि जुलाई 24 का ये नोटिफिकेशन है हाँ जी, कि 25 किलोमीटर के दायरे में ही जो आपकी Mining रिटर्न site- फाइल होगी हाँ जी, माइनिंग साइट से 25 किलोमीटर दूर तक ही आप क्रशर होना चाहिए आपका। जी, तो फिर ये डीसिल्टिंग वाली साइट तो ज़्यादा किलोमीटर है, वो डैम साइट से आता है, कहाँ कीड़ियाँ कहाँ डैम साइट। उसको जो माइनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर या जो ऑथराइज्ड पर्सन है जो उस रिटर्न को ऑथेंटिकेट करता है, उसे रूल पढ़ के करना चाहिए। वो कैसे कर रहा है? ही इज रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई कोर्ट में जाता तो वो रिस्पॉन्सिबल है एज पर दिस नोटिफिकेशन। देखिए कोरोना साहब, जो इलीगल माइनिंग की आप हाइट देखिए कि कुछ यहाँ पे हमारे एक क्रशर है ताजपुर में, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो
वो पिछले 25 साल से बिना किसी लीगल सोर्स के, बिना किसी ऑथराइज्ड साइट के वो चल रहा है। नहीं, पर बिना लीगल सोर्स के कैसे चल सकता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, बिना लीगल सोर्स और इलीगल सोर्स की हम बात कर रहे थे, पहले डिस्कस कर रहे थे कि लीगल सोर्स होता है जिसको गवर्नमेंट ने जिस खड्ड की ऑक्शन करी है वहाँ पे कोई ऑक्शन ही नहीं हुई, तो वो सारा सोर्स इलीगल ही हुआ जहाँ पे वो उसने 25 साल माइनिंग कर दी। इवन दैन जो गांव के जो शमशान घाट जाने का रास्ता है वो भी उसने पूरा उखाड़ दिया। लोगों को वहाँ पे संस्कार करने में प्रॉब्लम है, इतना बुरा हाल है। कहीं आप कभी विजिट करके देखिए, वहाँ पे इतना बुरा हाल है। लोग इकट्ठे हो गए, डीसी साहब को रिप्रेजेंटेशन दी, डीसी साहब ने भी कोई कंक्रीट स्टेप वहाँ उठाया नहीं। उसके बाद वो जो एक्सिन माइनिंग है उनके पास गए, इकट्ठा हो गए, उनको रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पुलिस के पास गए हैं, एसएसपी साहब के पास, वो उनका कहना है कि जब तक माइनिंग डिपार्टमेंट हमें रिटर्न में ना दे कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, हम कोई ज़्यादा कार्रवाई करने की स्टेज पे हम नहीं होते हैं। तो जब वो निराश हो गए, वो फिर गए हैं एनजीटी में। एनजीटी में पहली हियरिंग में ही उनकी जो है एक कमेटी बनी है जिसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन और डीसी साहब जो हैं पठानकोट के, और पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, और इनकी एक जॉइंट वेंचर में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है मानयोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। वो अब इस सारे मैटर को देख के जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे लगता है कि एनजीटी इस मैटर पे बहुत सीरियस है, क्योंकि मैंने भी एक ऑनरेबल हाई कोर्ट में इलीगल माइनिंग के रिगार्डिंग पंजाब में केस डाला था। तो जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब ने एंड हरियाणा ने बोला कि आप एनजीटी में जाओ, जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो अच्छी तरह से वही देखेंगे। मैं मिनाज साहब, मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि क्या हर काम के लिए कोर्ट्स में ही जाना पड़ेगा? पर कोर्ट्स को भी तो ये लोग गुमराह कर देते हैं। देखो, लड़ाई तो लंबी है जी। जो कॉमन मैन है, कोर्ट में ऐसे मुफ्त में तो जाया नहीं जा सकता। वकील साहब हैं, दिल्ली जाना है, आने जाने का खर्चा होता है, वकील साहब फीस लेते हैं। तो आम जो बेचारा डाउन टू अर्थ गरीब किसान है जिसकी ज़मीन सारी बह गई है, वो उसके लिए तो मुश्किल ही है। मिनाज जी, आपकी इस बात से मुझे याद आया, हाल ही में अभी हमारे जो भूतपूर्व एमएलए हैं जोगिंदर जी, उन्होंने एक धरना दिया था इलीगल माइनिंग के खिलाफ जी। वो कह रहे थे कि जो वहाँ पर जहाँ माइनिंग हो रही थी वो केएलएम या केएमएल फाइल होती है, वो उन्होंने जियो मैपिंग होती है। हाँ, जियो मैपिंग होती है, उन्होंने करवाया। तो पता लगा कि ये जो है जगह इलीगल ये जगह माइनिंग के खसरा नंबर इसमें नहीं आते, ये जगह गलत है। यहाँ से काफ़ी दूर, कितने मीटर्स दूर जाके वो जगह है जहाँ पर वो जो ऑथराइज जगह है। और सेकेंडली वो जगह जो फॉरेस्ट की वो है सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे भी 600-700-500 मीटर दूर है। जबकि 1 किलोमीटर की बहुत स्ट्रिक्ट रूलिंग है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 1 किलोमीटर दूर तक माइनिंग नहीं हो सकती। क्रशर लग सकता है पर माइनिंग नहीं हो सकती। और वो शरे हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कानून की। और इन्होंने धरना भी दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, वहाँ लड़ाई होगी 2 ग्रुपों में। जो बट ऑब्वियस है, जो माइनिंग माफिया का ग्रुप है वो हावी होगा। उन्होंने जो भी आपको हुआ, सारी घटना आपको पता ही है। उसके बाद पर्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, और माइनिंग फिर भी चलती रही। देखिए, माइनिंग फिर भी बंद नहीं हुई। मैं उसी पे आ रहा हूँ कुराना जी। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारे मानयोग एक्स एमएलए जोगिंदर जी हैं, ये भी काफ़ी समय से माइनिंग के काम से जुड़े रहे हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि सक्षम है। ये वकील की फ़ीस दे सकते हैं, दिल्ली तक पहुंच कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन करके आम आदमी का झगड़ा करवाना, वो तो बेसिकली वही था ना कि जिसकी ज़मीन थी वहाँ, वो जो बोल रहा है कि मेरी ज़मीन में से ये रोज़ गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। हाँ जी, रोज़ गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। और सुनने में तो ये, चलो उसमें उस झगड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरा मतलब मैं उस पर आ रहा हूँ कि हमें इस मसले में राजनीति करने की बजाय जो ठोस कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। यस, ये था हमारा आज का विषय, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान आए थे सुरेंद्र मिन्हास जी, जिन्होंने हमें जानकारी भी दी और बताया इलीगल माइनिंग के बारे में। हम इस मुद्दे को काफ़ी समय से उठा रहे हैं और हमेशा उठाते भी रहेंगे। जब तक इलीगल माइनिंग जारी है,
हमारा भी माइनिंग का एपिसोड जारी रहेगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि सभी क्रशर चलें, सब कुछ लीगल तरीके से हो। सरकार इसके लिए जो कर सकती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए और उनकी पालना भी होनी चाहिए। अभी तो कहा यह जाता है कि अफसरशाही चल रही है, पॉलिटिक्स कम चल रही है, अफसरशाही ज़्यादा चल रही है। तो इसके ऊपर इसको नकेल डालना या इसकी नकेल कसना, ये तो सब सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार इसको कैसे लेती है, सरकार अपनी पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करवाती है, करवानी तो इन्हीं अफसरों से ही है, कैसे करवाती है ये अब आगे जाके पता लगेगा। अभी जो नई पॉलिसी इन्होंने बनाई है वो कैसे लागू होती है, और जब ये सारी खड्डें चल पड़ेंगी उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं आपकी परेशानियाँ और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। जब भी सड़क पुकारे तो एक ही नाम गूंजता है, रॉयल एनफील्ड। और पठानकोट में आपका सबसे भरोसेमंद ठिकाना है, कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स का आइकॉनिक कलेक्शंस देखिए, क्लासिक बुलेट से लेकर दमदार मीटियोर और रगेड हिमालयन तक। ये है वो बाइक्स जो एडवेंचर, स्टाइल और बेहतरीन प्रेजेंट है। कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन में हम आपको सिर्फ बाइक नहीं बल्कि एक अनुभव देते हैं, बेहतरीन भरोसेमंद सर्विस और हर राइड को यादगार बनाने का वादा। Say goodbye to car repair worries. Marshall Sales Corporation Multi-Brand Service Masters offers a cutting-edge car experience backed by 34 years of expertise, experienced and trained technicians, state-of-the-art infrastructure surpassing many company dealerships. The expertise across multiple brands and customer satisfaction is guaranteed. Experience the best-in-class car repair. Visit Marshall Sales Corporation located at Defence Road, Pangoli Chowk, Pathankot and discover a hassle-free car maintenance experience. Contact 9878787878 and book your car service now.